lovely students, welcome to back my YouTube channel Kamrul Hassan Khan Study All Subject. Once again I want to draw your attention. तो देखिएगा, आज मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव से आपको ये लाया हूँ कि एक्टिव पैसिव को हम किस तरीके से जो है बनाते हैं। तो आइए, मैं एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि एक एक्टिव माने होता है फुर्तीला, और पैसिव का मतलब होता है बहुत ही लेज़ेपन से। तो मैं मतलब ये है कि एक्टिव में जब कार्य किया जाता है तो उसमें जो होती है एक्टिव वॉइस का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उन्हें हम एक्टिव कहते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के द्वारा कार्य कर दिया जाता है, तो उन वाक्यों के लिए जो है हम यानी कि एक्टिव वॉइस को नाम से हम जाने जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आता है वही कार्य, जो एक कार्य है, अगर हम उसे डायरेक्ट ना कर करके किसी के द्वारा करवाया जाए तो वो काम थोड़ा ढीला हो जाता है और परफेक्ट हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो उसी को हम पैसिव कहने। इन वाक्यों में पैसिव में क्या होता है, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो जाती है। जो कर्म होता है कि वाक्य होता है, उसके 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। तो जब हमारी एक्टिव होती है, एक्टिव वॉइस होता है, तो उसमें कर्म यानी कि कर्ता का जो ज़्यादा प्रधानता होती है कर्ता के द्वारा, और जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें जो होती है वो कर्म की प्रधानता हो जाती है। नेक्स्ट है, अब बनाने के नियम है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है जो मैंने बताया आपको, कर्म। तो कर्म को हम कर्ता बना देते हैं। नंबर 1 पे कर्म को कर्ता बना देते हैं। नंबर 2 पे कर्ता को बाई लगाकर कर्म के स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। नंबर 3 पे आता है क्रिया की यानी कि वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। नंबर 4 पे आता है यदि कर्ता के स्थान पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन आया है, तो उसे हम कर्म के स्थान पर ऑब्जेक्ट कैज में बदल देते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कर्म और कर्ता, वर्ब और कर्म 3 चीज़ें वाक्य के अंदर आती हैं हमारे, और उन्हीं को हम जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में स्थानांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। और किस तरीके से चेंज करते हैं, तो जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है यानी कि नाउन, स्वयं हिमसेल्फ ही नाउन होता है, तो हम नाउन को तो हम नाउन ही लिखेंगे। नाउन क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। अगर कोई ये सब्जेक्ट के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर नाउन स्वयं ही आ रहा है, तो हम उसे उसके नाम से वैसे ही लिख देंगे, बाई करके। और यदि हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, बी है, आई है, दे है, ये सारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इनका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट केज बना देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं, बाई करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे आई का हो जाता है हमारा मी, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, इट का इट्स होता है। ये हमारे जो है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो कि हम बाई करके लगा देते हैं। तो एक्टिव पैसिव में हमारा क्या होता है, वॉइस, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में है, जैसे कि ही राइट ए लेटर। तो देखिएगा यहाँ पे ही जो है हमारा क्या है, कर्ता है, और कर्ता क्या है हमारा, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, बल्कि पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्रिया होती है। क्रिया हमारी क्या है, यहाँ पे राइट्स लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया क्या है, कर्म। तीसरे नंबर पे कर्म आता है, ए लेटर। ए लेटर जो कर्म हो गया। अब हमारा जो सीरियल होता है, एक्टिव वॉइस का सीरियल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जब बना देते हैं, तो पैसिव वॉइस में हमें बना लाजमी से कि हम कर्म को उठाते हैं पहले। तो कर्म हो गया हमारा ए लेटर, तो हमने ए लेटर उठा लिया। अब हमारा जो क्रिया है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म की होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की होती है, जैसे कि यहाँ पे आया राइट्स, यानी कि राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तब हम इसे क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, इज करके रिटर्न कर देंगे, और बाई हिम करके बना देते हैं। इस तरीके से हमारे एक्टिव पैसिव चलते हैं।